हेलो गाइस। हाँ, आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। हाँ, ये मेरा फर्स्ट सेशन है अक्टूबर फेस्ट पे। तो अक्टूबर फेस्ट और ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस पे। ठीक है, तो अक्टूबर फेस्ट मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि अक्टूबर फेस्ट क्या है। अक्टूबर फेस्ट डिजिटल ओशन की तरफ से प्रेजेंट किया जाता है। हाँ, जिसमें हम जो भी हमें ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करनी होती है वो हम इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर फेस्ट डिजिटल ओशन खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है और ये बहुत टाइम से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये अभी जो इसका रिसेंटली जो इसकी ग्रोथ हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। हाँ, अब आपको सिंपली अगर अक्टूबर फेस्ट में कंट्रीब्यूट करना है तो उसका फायदा ये होगा कि आप ओपन सोर्स भी सीखोगे और उसके अलावा आप जो है आपको स्वैग्स वगैरह भी दिए जाएंगे अक्टूबर फेस्ट की तरफ से। ठीक है, तो अक्टूबर फेस्ट में सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन के मेरा अकाउंट जो है वो पहले से ही। हेलो जी, आप देख रहे हैं कि मेरा जो अकाउंट है वो पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, और अभी तक क्योंकि मैं इस साल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा अक्टूबर फेस्ट में, तो मेरी जो प्रोग्रेस है वो 0 आउट ऑफ 4 है। पर आप मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पुल रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं और आप कैसे अवेल कर सकते हैं अक्टूबर फेस्ट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको, और आप कैसे सीख सकते हैं कि ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना आपको गिटअप दिखाना चाहता हूँ। आई होप आप सबको विजिबल होगा। ये मेरा गिटअप पोर्टफोलियो है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे आप जो जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है गिटहब में वो होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड पे, बॉटम लेफ्ट साइड पे, कि मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम मैं करता हूँ ओपन सोर्स का। फॉर एग्जांपल टेकिस्तान, मेंटोर्स विदाउट बॉर्डर्स, लर्न विद गीक्स। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मैंने अपने गिटहब पोर्टफोलियो की वजह से ज्वाइन की। ओके, तो गिटहब जो है वो हमें हेल्प करता है कि हम अपने जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको ओपन सोर्स करें और उनकी रिलीजेस वगैरह बना के और उनकी वर्जन कंट्रोलिंग बना के उनके साथ काम। ठीक है, तो हाँ, सबसे पहले अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि हाँ, आप एक पुल रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं। आप एक पुल रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर फेस्ट में ये है कि हमें 4 पुल रिक्वेस्ट चाहिए। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि हम एक पुल रिक्वेस्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई रेपोजिटरी उठा लेते हैं। ठीक है, मैं अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन जो मेरी है मैं उसकी आपको रेपोजिटरी उठा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रेपोजिटरी है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, और अक्टूबर फेस्ट के लिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन वाली रेपोज हैं उन पे कंट्रीब्यूट करें। उस पे आपको आपके लिए पुल रिक्वेस्ट बनाना इजी होगा और बाकी काम करना इजी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जो होती है उन पे आप इजीली अपनी पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे जो डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग का काम है वो नहीं हो रहा होता, बजाय उसके कि आप खुद को एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करते हैं और आप कंट्रीब्यूटर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है टेकिस्तान जो कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका प्रोजेक्ट है फर्स्ट कंट्रीब्यूशन का। सबसे पहले गिटहब पे कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको अपनी रेपो फॉर्क करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले से ही फॉर्क की हुई है क्योंकि मैंने इस पे कंट्रीब्यूट किया हुआ है, पर आपके पास आ रहा होगा कि क्या आप अपनी प्रोफाइल में फॉर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप उसको यस कीजिएगा। और फोर्क का मतलब ये होता है कि आप कॉपी बना रहे हैं, आप अपने पास कॉपी बना रहे हैं उसकी। ठीक है, कॉपी बनाने का फायदा ये होगा, देखें आप डायरेक्टली किसी रेपो पे कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक्सेस किसी और के पास है, आपके पास उसका एक्सेस नहीं है। तो आपको उसकी कॉपी बनानी पड़ती है ताकि आप उसको जो मेन रेपो है उससे कनेक्ट कर सकें। और जो पुल रिक्वेस्ट होती हैं वो भी ऐसे ही काम करती हैं गिटहब में। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट क्या होती है कि जो आपकी फोर्क रेपो है आप उस पर चेंज करेंगे और पुल रिक्वेस्ट भेजेंगे जो कि मेन रेपो है। अब मैं इसको फोर्क करूंगा तो मैं जो भी अपने पास पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा वो मैं टारगेट करूंगा इस मेन रेपो से। ठीक है, तो हाँ, मैं इस रेपो को फोर्क कर रहा हूँ। ये रेपो मैंने फोर्क कर ली है। ओके, और हाँ, गिटहब पे, हाँ, अगर आपको कंट्रीब्यूट करना हो तो उसके लिए गिटहब CLI यूज होती है। आप गिटहब CLI अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे गिटहब CLI तो आपको गिट CLI, गिटहब CLI भी होती है और एक गिट CLI, जो कि गिटहब CLI अभी रिसेंटली रिलीज हुआ। हम गिट CLI यूज करेंगे। गिट CLI हमें गिटहब पे पुश वगैरह करने में और इन चीजों में मदद देती है। ठीक है,
गिट CLI मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मेरी यही सजेशन है कि आप गिटहब और गिट CLI दोनों कीजिएगा। इन दोनों में फर्क ये है कि गिट CLI जो है वो वर्जन कंट्रोलिंग के लिए यूज होती है। ऑन दी अदर हैंड जो कि गिटहब CLI है, वो जो हम यहाँ पे GUI पे काम कर रहे हैं, फोर्क वगैरह करना, पुल रिक्वेस्ट बनाना, वो हम CLI के थ्रू गिटहब CLI के थ्रू कर सकते हैं। मतलब हमें GUI की नीड नहीं होगी उसमें। तो आप गूगल पे सर्च करेंगे गिटहब CLI, तो आपको जो है वो हाँ, आपको जो है अपना आपको जो है वो हाँ, हाँ गिटहब, हाँ गिट पे आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे गिटहब CLI के थ्रू। आप अपना गूगल सर्च कीजिएगा गिट CLI, तो आपको गिट CLI मिल जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब मैं सबसे पहले मेरे पास सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आप जब आप अपनी जो फोर्क रेपो है उसमें जाएंगे, और आप कोड का एक ड्रॉप का बटन, ड्रॉप बॉक्स शो हो रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो HTTPS का एक टैब होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा गिटहब का, जिसको गिट के थ्रू गिट CLI यूज करके आप पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं, मतलब आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लिंक को कॉपी करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी भी रेपो में उसको फॉरवर्ड करके। ठीक है, तो ये लिंक मैंने कॉपी कर दी और इसको मैं अपने अपनी जो ड्राइव है उसमें उसमें मैं क्लोन ले लूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने इसको अपनी ड्राइव में ऑन कर लिया, और अब मुझे जो फर्स्ट कमांड होगी हमारी, हम ये करेंगे कि जो हमने फोर्क रेपो की है हमें उसे क्लोन लेना होगा। क्लोन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास वो लोकल सिस्टम में आ जाए। देखें, गिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिमोट गिट, एक होता है लोकल गिट। और गिटहब जो है वो प्लेटफॉर्म है जो कि उसके गिट को मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो जो लोकल गिट है, अभी देखें, अभी हम रिमोट पे डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, हमें लोकल गिट चाहिए ताकि हम उस पे चीजें अपडेट करें और फिर हम रिमोट गिट पे पुश करें। ठीक है, तो अभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं इस रेपो को क्लोन करने वाला हूँ। इससे ये फायदा होगा कि मेरे पास गिट जो है वो लोकल सिस्टम पे आ जाए। तो इसकी कमांड बिल्कुल इजी है, आप लिखेंगे गिट क्लोन और आप अपनी रेपो का लिंक जो है वो लिख देंगे। ठीक है, मैंने लिखा गिट क्लोन और मेरी जो फोर्क रेपो है उसका लिंक। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मेरे पास जो मेरी रेपो है वो क्लोन हो रही है और वो हो चुकी है। अगर मैं देखूं तो मेरे पास फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो मेरी रेपो थी वो मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, हाँ, अब अब मुझे क्या करना होगा कि मैं मोस्टली विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ, हाँ, अपनी जो आईडी है वो, वरना आप कोई और आईडी भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोलता हूँ। ठीक है, तो कोड डॉट जो है वो कमांड है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करने के लिए अपने अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को मैंने ओपन कर दिया विजुअल स्टूडियो कोड में। और अब जो है फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपको खुद को एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड करना होता है। मैं तो ऑलरेडी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं और मैं ऑलरेडी एडेड हूं, तो मैं क्या करता हूं कि मैं खुद को एज अ मेंबर ही ऐड कर देता हूं फिर से। ठीक है, तो मैं जो है ये जो यूआरएल है इसे कॉपी कर रहा हूँ, इसे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो है मैं अपना नाम लिख रहा हूँ विवेकानंद शर्मा। और अगर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन के डिफरेंट तरीके के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये भी ये डिफरेंट तरीके का है। इसमें ये होगा कि आपको अपने लिंक्डइन वगैरह और गिटहब वगैरह देने होंगे, तो ताकि वो फिर प्रोफाइल उसमें वेबसाइट में शो होंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी आपकी आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज होगी वो खुद ही वेबसाइट में आ जाएगी। तो
मैंने इसमें विवेकानंद शर्मा जो है वो ऐड कर दिया। अब मैंने इसमें चेंजेस कर दिए। अब मुझे इन चेंजेस की पुल रिक्वेस्ट बनानी है, ठीक है। तो वो मैं कैसे बनाऊंगा वो मैं आपको दिखा। अब अब सबसे पहले ये जो मैंने चेंज किया है, ये चेंज मुझे स्टेज करना होगा। स्टेज का ये स्टेज ये होता है कि वो गिट रिमोट और गिट लोकल के बीच का प्रोसेस होता है कि हमें ये फाइल्स चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ही टर्मिनल खोल लेता हूँ, राइट। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने टर्मिनल खोल लिया और अब मैं, हाँ, गिट एक कमांड है वो चलाता हूँ, तो वो मेरी जो फाइल्स होंगी उनको स्टेज कर देगी। और वो कमांड है गिट एड डॉट। जो गिट एड डॉट की कमांड है, वैसे तो ये होता है गिट एड की कमांड जो होती है वो फाइल्स ऐड करने के लिए होती है, पर गिट एड डॉट मतलब आप सारी फाइल्स ऐड कर दो। मैंने ये जो चेंज किया है मेंबर डॉट जेसन में, इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने अपना नाम चेंज किया और इस चेंज को मैं ऐड करने वाला हूँ रिमोट गिट, ठीक है। मतलब मैं इसकी पुल रिक्वेस्ट बना के और फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन की जो रेपो है उनको भेजूँ। तो उसके लिए मुझे गिट एड डॉट करना होगा। गिट एड डॉट से ये होगा कि मेरी जो फाइल है वो स्टेज पे चली जाएगी। अब स्टेज जो होता है वो मिड प्रोसेस होता है, मतलब पहले तो चेंजेस होती हैं, फिर वो स्टेज पे जाती है और फिर वो पुश होती है, ओके। अब गिट एड डॉट मैंने किया। गिट एड डॉट से मेरी जो फाइल्स हैं वो स्टेज पे चली गई। विजुअल स्टूडियो कोड की जो बिल्ट इन, ऐसा समझिए कि गिटहब की प्लगइन है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सोर्स कंट्रोल की प्लगइन। पहले मेरी जो फाइल थी वो चेंजेस में थी और अब वो स्टेज चेंजेस में चली गई है, ठीक है। गिट एड डॉट करने से मेरी जो चेंजेस थी वो स्टेज चेंजेस में चली गई है। अब एक और चीज होती है कि हम जब भी फाइल्स ऐड करते हैं तो हमें उन्हें कमिट करना पड़ता है। कमिट हम इसलिए करते हैं ताकि हम मतलब हर हर जो गिट की चेंजेस होती हैं, जो जो सभी गिट की चेंजेस होती हैं उनमें हमें बताना पड़ता है कि इसको क्या मैसेज दें, क्योंकि क्योंकि जो गिट की जो कमेंट होती हैं उनमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारे ईमेल एड्रेस, हमारा हम किस टाइम कमिट कर रहे हैं, और कमिट का एक डिस्क्रिप्शन होता है। वो डिस्क्रिप्शन गिटहब पे शो होता है कि वो इसलिए यूज होता है ताकि हमें पता चल सके कि इन्होंने क्या चेंज किया है। तो जैसे मैं कमिट कर देता हूँ एड विवेक, ठीक है। मैंने मैंने कमिट कर दिया एड विवेक। तो अब इसमें पता चल रहा है कि इसमें ये पता चल रहा है कि कमिट मैसेज में कि हाँ भाई विवेक को ऐड करना है, ये कमिट है, ठीक है। तो इसकी कमांड कुछ यूं है, गिट कमिट माइनस हाइफन एम और डिस्क्रिप्शन जो आप देना चाहें, ठीक है। तो गिट कमिट की कमांड जो है हमारी, वो हमारी कमिट ऐड करने के लिए यूज होगी, और ये सारा काम अभी लोकली हो रहा है, अभी मैंने पुश नहीं किया, ठीक है। और हमने हमने क्या किया, हमने हमारी जो चेंज थी उन्हें ऐड किया, उन्हें स्टेज किया, उन्हें कमिट किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस चेंज को पुश करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गिट पुश करूंगा, ठीक है। मैं गिट पुश करूंगा और अब आप देखिएगा इसमें क्या होता है, क्योंकि मैंने मैंने गिट पुश की कमांड क्या करेगी, गिट पुश की कमांड हमें बताएगी कि हाँ भाई वहां पे पुश कर दो, ठीक है। ठीक है, गिट पुश की कमांड ने मेरी जो डेवलप ब्रांच है उसमें उसमें मेरी चेंजेस पुश कर दी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं हाँ अभी मैं डेवलपमेंट ब्रांच में, इस जो ये जो रेपो है इसमें जाके डेवलप ब्रांच में जाऊंगा और फिर मैं एक पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा, और वो पुल रिक्वेस्ट आप देखिएगा मैं कैसे बनाऊंगा। सी सी आप देख रहे हैं कि मेरी जो 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 फोर्क वाली रेपो है उसमें उसकी डेवलप ब्रांच में एक कमेंट आया है एड विवेक, राइट। ठीक है। तो ये इससे हमें पता चल रहा है कि जो जो मेरी कमिट है वो गिट पे पुश हो चुकी है। अब मुझे इसकी पीआर बनानी होगी, तो पीआर में कैसे बनाऊं, मुझे वहां पे भेजना होगा, लाइक टेकिस्तान की जो मेन रेपो है उसमें, उसकी फर्स्ट कंट्रीब्यूशन की जो मेन रेपो है उसमें भेजना। तो आप जब
आप देखें अभी अभी हम कोड के सेक्शन में हम कोड बेस देख रहे हैं और हमने ये देखा कि विवेक मतलब मेरी जो चीज है वो पुश हो चुकी है। और आप ये भी देख रहे हैं दिस ब्रांच इज वन कमेंट अहेड। ठीक है, ये मतलब ये जो कमेंट है वो टेकिस्तान की जो डेवलपमेंट की ब्रांच है उससे एक कमेंट ज्यादा है, तो मतलब किसी ने पुश किया है इसमें। ठीक है, इसकी फोर रेपो में हमने ही पुश किया है और ये खुद गिटहब खुद भी बता रहा है कि ये जो फोर्क है इसमें किसी ने पुश किया है। तो जब आप फोर्क में पुश करते हैं तो आपको पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुल रिक्वेस्ट, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। हम जैसे ही पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये हमें कहाँ रिडायरेक्ट कर, इसने हमें कहाँ रिडायरेक्ट किया, इसने हमें रिडायरेक्ट किया जो जो कि देखें, हाँ, आप इसने हमें कंपेयर चेंजेस वाले सेक्शन में रिडायरेक्ट किया जहाँ पे हमारी सारी चेंजेस जो मैंने की हैं वो आ रही हैं। ठीक है, तो पुल रिक्वेस्ट ऐसे बनाई जाती है। पर मैं आपको इसका थोड़ा और ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास अभी अभी क्या है, दो ब्रांचेस यहाँ पे आ रही होंगी। देखिए डेवलपमेंट की और डेवलपमेंट की बेस ब्रांच। पर ये कौन सी है, एक तो मेरी ही जो मैंने फोर की है वो ब्रांच है, और दूसरी जो टेकिस्तान में रेपो पड़ी है उसकी ब्रांच है। तो पुल रिक्वेस्ट हमेशा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के कंपैरिजन से बनती है। राइट, गॉट इट। तो पुल रिक्वेस्ट अगर आपको बनानी होगी आपको अपनी फोर रेपो में पुश करना होगा कोड, और फिर आप पुल रिक्वेस्ट क्या करेंगे, आप उसकी आप अपनी जो ब्रांच में जिसमें आपने पुश किया है और उसकी जो ब्रांच है मेन उससे आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के बटन से आप क्रिएट कर सकते हैं पुल रिक्वेस्ट, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अक्टूबर फेस्ट सपोर्ट। मतलब आप टाइटल जरूरी नहीं है आप ये लिखें, आप जो आपका इश्यू हो, हमेशा जो भी पुल रिक्वेस्ट होती है वो इश्यूज के हिसाब से बनाई जाती है। मैं आपको आगे चल के इसके बारे में भी ओवरव्यू दे दूंगा, पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अक्टूबर फेस सपोर्ट। ठीक है, अक्टूबर फेस सपोर्ट, और लीव कमेंट मैं लिख लेता हूँ, हाँ, जस्ट अ डमी पीआर। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारे कोई मेंबर इसे मर्ज ना कर दे। ये जस्ट डमी पीआर है जो कि मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। वैसे ड्राफ्ट पीआर भी बनती है पर उसके बारे में हम, हाँ, वो आपको बनानी भी नहीं है, वो अक्टूबर फेस में फिर आपकी काउंट नहीं होगी। आपको प्योर फुल रिक्वेस्ट बनानी है जो कि रिव्यू हो और फिर मर्ज हो। राइट, तो और ये मैंने इसका टाइटल दे दिया और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, और अब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करने वाला। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि जो टेकिस्तान की फर्स्ट कंट्रीब्यूशन की रेपो है उस पे वहां पे मेरी पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, और जहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आ चुका है जस्ट अ डमी पीआर, और अक्टूबर फेस सपोर्ट का टाइटल भी आ चुका है। राइट, और आप इसकी अगर यहाँ से देखेंगे, विवेक वांट्स टू मर्ज वन कमेंट इनटू टेकिस्तान डेवलपमेंट फ्रॉम विवेक शर्मा यूआई डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं अपनी डेवलपमेंट से टेकिस्तान की डेवलपमेंट में एक चेंज मर्ज करने जा रहा हूँ। तो जब भी कोई मेंबर आएगा और वो क्या करेगा कि वो देखेगा मेरी चेंजेस। ठीक है, हमेशा पुल रिक्वेस्ट ऐसे मर्ज होती है कि वो पहले रिव्यू होती है, ठीक है, और फिर उसको मर्ज किया जाता है। तो सपोज मैं ही रिव्यू कर देता हूँ अपनी पीआर। ठीक है, मैंने व्यूड किया इसे, और फिर मैंने क्या किया, हाँ, वैसे तो मैं अपनी अपनी वो मर्ज तो अपनी अपनी तो अप्रूव तो नहीं कर सकता चेंजेस, क्योंकि मैं खुद ही हूँ, और मैं खुद अपनी चेंजेस कैसे अप्रूव कर सकता हूँ, तो कोई और मेंबर आएगा और वो मेरी चेंजेस अप्रूव करेगा। बट इन केस अगर अगर मैं अपनी, हाँ, उस पे सपोज कुछ करना चाहूँ कमिट वगैरह, तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, लुक्स गुड। ठीक है, मैं अपनी चेंजेस अप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि वो मैं खुद हूँ। और मेरी देखें मेरी कमेंट आ गई कि लुक्स गुड, मैंने रिव्यू किया और मैंने लिख दिया लुक्स गुड। ऐसे ही आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है उन्हें रिव्यू किया जाएगा, और जैसे ही लुक्स गुड, अगर देखें आपकी चेंजेस अप्रूव भी हो जाती हैं, और फॉर एग्जांपल आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज भी नहीं होती, आपकी चारों पुल रिक्वेस्ट चेंजेस अप्रूव हो जाती है, तो अक्टूबर फेस्ट उसे कंसीडर कर लेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं, देखिए अभी हमारे पास टाइम कम है क्योंकि ये मंथ एंड होने ही वाला है, पर अभी भी इतना टाइम है कि आपकी पुल रिक्वेस्ट जो है वो रिव्यू हो सके और वो अप्रूव हो जाए। ठीक है, तो मैंने अपनी चेंजेस रिव्यूड भी कर दी और मैंने लिख भी दिया लुक्स गुड, खुद की चेंजेस पे। पर वैसे ऐसा होता नहीं है, कोई डिफरेंट पर्सन आएगा वो आपकी चेंजेस रिव्यू करेगा, और वो कमिट देगा कि क्या आपको अपडेट करना चाहिए और क्या नहीं अपडेट करना चाहिए। ठीक है, तो
और फिर वो क्या करेगा कि वो इस मर्ज पुल रिक्वेस्ट पे हिट करेगा और वो आपकी जो पीआर है उससे मर्ज, ठीक है। तो ये जो पूरा फ्लो था, ये वो था कि हम कैसे ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और कैसे अपनी पुल रिक्वेस्ट को मतलब अप्रूव करवा सकते हैं और कैसे मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अक्टूबर फेस्ट में हम हमेशा हम ये काम करते हैं कि हम दूसरों के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, राइट। अब मोस्टली मोस्टली ऐसा भी नहीं होता कि पूरी दुनिया में फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट ही हो, वैसे बहुत फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट हैं। पर पर देखिए, हैकटूबर फेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट करें, हैकटूबर फेस्ट इसलिए भी है ताकि आप डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग साइड भी कंट्रीब्यूट कर सकें, राइट। तो आप जब अपनी गिटहब पे जाएंगे, ये जो आइकन है कैट का, इस पे जाएंगे और आप इस इश्यूज वाले सेक्शन में जाएंगे। इश्यूज वाले सेक्शन में आपको ओवरऑल इश्यूज मिलेंगे, जो भी इश्यूज हैं गिटहब पे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको इश्यूज सॉर्ट आउट करने होंगे, ठीक है। इश्यूज आपको सॉर्ट आउट करने होंगे कैसे, कि जो हैकटूबर फेस के हैं वो इश्यूज दिखाओ इस पूरी दुनिया में जो भी रेपोज हैं उनके। तो ये मैं थोड़ा सा कोड नहीं कह सकते, पर ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, मैं उसे उसे मैं लिख लेता हूँ, राइट। तो ये है लेबल कॉलन हैकटूबर फेस्ट इज कॉलन ओपन, नो कॉलन असाइनी इज इशू। मतलब जो कि हमारा लेबल हो हैकटूबर फेस्ट का, इशू पे लेबल्स होते हैं, इशू पे हमारे लेबल्स होते हैं। इश्यूज पे हमारे ठीक है लेबल्स होते हैं, और लेबल हो अक्टूबर फेस्ट का और वो ओपन हो, ठीक है। ओपन इश्यूज हमेशा ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। क्लोज जब होते हैं जब उसकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाती है। हमेशा आप जब पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे वो किसी इश्यू की बेसिस पे बनाएंगे, ठीक है। अगर वो इश्यू ओपन है तो आप पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बना सकते, ठीक है। और आई थिंक ये कौन है जो कि आई थिंक मुझे प्लीज जो भी है वो, खैर, इश्यू हमारा ओपन हो और अगर उस पे कोई कोई भी असाइन नहीं हो, ठीक है, कोई भी असाइन ही नहीं हो, तो वो ये अच्छी बात है। आप क्या कर सकते हैं, आप उस इश्यू पे कमेंट कर सकते हैं कि ये इश्यू मुझे असाइन करो, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, फिर वो आपको असाइन करेंगे और फिर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सर्च करने जा रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि लेबल अक्टूबर फेस्ट हो, इश्यू ओपन हो और उस पे कुछ भी असाइन नहीं हो और वो इश्यू हो, तो आप सर्च करके दिखाओ। तो देखें, ये देख रहे हैं कि ये इश्यू है जिसपे, जो कि गुड फर्स्ट इशू है। गुड फर्स्ट इशू का लेबल इसलिए यूज होता है कि हाँ ये फर्स्ट इशू है, आप इस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अच्छा इशू है किसी भी फर्स्ट टाइमर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मैं इस इशू पे काम करना चाहता हूँ, तो वो इशू मुझे असाइन कर देंगे। और जब मुझे इशू असाइन हो गया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसकी पुल रिक्वेस्ट भेजूँ। और ये बहुत जल्दी प्रोसेस, अक्टूबर फेज में तो बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, ठीक है। आप देख रहे हैं 10-10 सेकंड 2-2 मिनट में इश्यूज बन रहे हैं। तो ये मैं आपसे लिंक में शेयर कर देता हूँ कन्वर्सेशन में। तो ये आप जब भी गिटहब के इश्यूज सेक्शन पे लिखेंगे तो आपके पास जो भी इश्यूज है वो सारे इश्यूज आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इन इश्यूज को खुद खुद पे असाइन करवा सकते हैं और फिर आप इन इश्यूज की बेसिस पे पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं। तो हाँ, जो भी अब देखें, और जब आप पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे तो आपकी जो है वो प्रोग्रेस में अपडेट अपडेट किया जाएगा कि हाँ, आपकी क्या प्रोग्रेस रही है अक्टूबर फेस्ट में, ठीक है। तो वो यहाँ से आपकी जो पुल रिक्वेस्ट होंगी जितनी आप बनाते रहेंगे वो सारी चीजें अपडेट होती रहेंगी, ठीक है। यहाँ से आपकी 0 1 2 और एटलीस्ट 4 होनी चाहिए आपकी पुल रिक्वेस्ट, जो कि ताकि वो अपडेट कर सके, ठीक है। ताकि वो फिर आपको फिर अक्टूबर फेस्ट की मेल आएगी कि हम आप मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह की कि आपने अक्टूबर फेस्ट में पार्टिसिपेट कर लिया है, और स्वैग्स वगैरह के बारे में आपको
बताया जाएगा कि वो कैसे अवेलेबल। ठीक है, तो आई होप हाँ आप कुछ समझे होंगे कि ओपन सोर्स में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, गिटहब पे कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, और आई होप आप खुद हाँ मैं यही सजेशन दूंगा कि आप खुद हेक्टूबर पेज पे अपना अकाउंट क्रिएट करें और डिफरेंट रेपोजिटरीज जो मैंने आपको ये कोड भेजा था लेबल अक्टूबर फेज इज ओपन, ये इश्यूज सर्च करें, इन पे खुद को असाइन करें जितना जल्दी हो सके क्योंकि अभी टाइम बहुत कम बचा है, और फिर इनकी पुल रिक्वेस्ट बना के भेज दें। ठीक है, तो मुझे किसी ने चैट में कहा था कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। सॉरी वो मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं जल्दी से जो भी चीज़ें हैं वो कर सकूं। खैर मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। हाँ, मेरा जो ओपन सोर्स वर्क है मैं उसके बारे में मैं अपना आपको लिंक्डइन दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा राइट। तो मैं आपको अपना लिंक्डइन दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें आपको कोई हेल्प हो गिटहब के हवाले से या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। खैर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ, मेरा नाम है विवेकानंद शर्मा, और मैं मोस्टली अपना जो दूसरा नाम है उससे मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करता हूँ, और वो है स्लिम कोडर के नाम से, क्योंकि उससे मैं यूट्यूबिंग वगैरह और ओपन सोर्स गिटहब वगैरह की कंट्रीब्यूशन करता हूँ, और स्टैक ओवरफ्लो और डिफरेंट जगहों पे मेरे मतलब ओपन सोर्स पे काम करता है। ठीक है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के अलावा मैंने गिटहब पे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है दो, टेकिस्तान और लर्न विद गीक्स, वो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, गिटहब पे पाकिस्तान पे टेकिस्तान पहले नंबर पे और लर्न विद गीक्स पांचवें नंबर पे, तो वो टॉप ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अलावा मैं मीडियम पे आर्टिकल्स वगैरह भी लिखता हूँ, और मेरे 3 पब्लिशर्स हैं जिनके लिए मैं अभी लिख रहा हूँ, जैसे बी यूर सेल्फ, वॉइस ऑफ कोड, और उसके अलावा वर्क 9 है जो कि डेवऑप्स वगैरह की जो आर्टिकल्स होते हैं वो। और उसके अलावा मैं जो है मेंटोर विदाउट बॉर्डर की जो कम्युनिटी है उसका मैनेजर हूँ पाकिस्तान का। और उसके अलावा मैं कम्युनिटी लीड हूँ गोलैंग पाकिस्तान का। गोलैंग पाकिस्तान की कम्युनिटी है जो कि मैंने स्टार्ट की है और उसे मैं लीड करता हूँ। और उसके अलावा मैं यूट्यूब वगैरह पे कोर्सेज वगैरह भी अपलोड करता हूँ, और मैं मेंबर हूँ AWS पाकिस्तान और लिनक्स पाकिस्तान की कम्युनिटी, राइट। तो मेरा जो मतलब मेरी जो ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं और जो मेरा जो वॉलेंटियर वर्क रहा है वो ये रहा है कि मैंने डिफरेंट मतलब मीडियम्स पे अपने पब्लिशर्स के लिए आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश किए हैं, और उनमें से अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मेरा जो है वो मीडियम में फीचर्ड किया गया था जावास्क्रिप्ट में, उसकी क्वालिटी देख के। ठीक है, और मेरी जो अचीवमेंट्स वगैरह हैं थोड़ी बहुत, अ, वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी कि मेरे आर्टिकल्स वगैरह और मेरा ओपन सोर्स वर्क और जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन गिटहब पे ज्वाइन की है, ये यही मेरी अचीवमेंट है थोड़ी बहुत ओपन सोर्स वर्क में। ठीक है, और करंटली जो अभी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाइकिया में। ठीक है, मैं बाइकिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ, और यही था मेरे बारे में जो कि मैं वॉलेंटियर वर्क वगैरह ओपन सोर्स वर्क करता हूँ। और अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल हो आप लिंक्डइन पे अप्रोच करें। ठीक है, लिंक्डइन पे या आपको जो भी प्लेटफॉर्म सही लगे आप अप्रोच कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाएगी, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जो ग्रुप है हमारे, मैं उन ग्रुप पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, तो यही था ओपन सोर्स के बारे में और यही था हेक्टूबर फेस के बारे में। आई होप आप कंट्रीब्यूट करेंगे और आप कुछ नया आपको सीखने को मिले। ठीक है।